My dear Shine family members, good morning. क्षमा कीजिएगा, आज सुबह से लीगल तैयारियों में प्रिपरेशन कह सकते हैं कि जो आने वाली तारीख में कंपनी की तरफ से जो चीज़ें सबमिट की जानी हैं या अब तक जो दस्तावेज सबमिट किए गए कोर्ट में या जो अब तक के साक्ष्यों के आधार पर जो चीज़ें तैयार की गई हैं उसके आधार पर कंपनी की तैयारी की जा रही थी, जिस वजह से आज सुबह से लेकर अभी तक मैं आप सभी लोगों को अपनी कोई वॉइस नोट नहीं भेज पाया। हर्ष की बात है कि मैंने आप सभी लोगों को जो एक पेज भेजा है जिसमें जांच एजेंसी के द्वारा ये पेज सबमिट किया गया, जिसमें दर्शाया गया है कि एसवीसी वो क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि एक डिजिटल टोकन था। और इसमें और भी जो दस्तावेज लगाए गए हैं आगे पीछे वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खेल और सबसे बड़ा इसके अंदर फंड का कलेक्शन या सबसे बड़ा इस्तेमाल कहा जा सकता है, इसमें बहुत ढेर सारे ग्रुप लीडर्स ने किए हैं। मैं सिर्फ इस सारी चीज़ों को देख करके दो बातें कहना चाहूँगा कि बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें दो लाइनें बड़ी दिल को छुई थी कि कभी भी सच को साबित करने के लिए बहुत नहीं बोलना पड़ता और झूठ को खुद को झूठा साबित करने के लिए बहुत बोलना पड़ता है। सच आप जितनी बार बोलेंगे हर बार एक जैसा ही निकलेगा, और झूठ जो होता है उसको आप जितनी बार बोलेंगे, एक ही बात को जो झूठे तथ्यों के साथ रखी जाती उसके लिए बार बार आपके स्टेटमेंट चेंज होते रहेंगे। जिस समय एसवीसी लॉन्च हुआ था उस समय से लेकर के हमेशा बार बार जब भी एसवीसी की बात आती थी तो मैं हमेशा एक बात कहा करता था कि एक टोकन है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनली डिस्काउंट पाने के लिए या इंटरनली सामान खरीदने के लिए करते हैं, लेकिन लोगों ने, उन सभी लोगों ने जिन्हें रियल एस्टेट बेचना छोड़कर कॉइन के नाम पर खेल खेलना था, उन सभी लोगों ने इसको कॉइन के अलग अलग फीचर्स के तरीके से बेचा। लंबी स्टोरी है, मैं आपको यहाँ सफाई नहीं देना चाहूँगा क्योंकि आप तक स्टोरी कुछ और गई है, इसलिए आप सभी लोगों ने अपने अपने कंप्लेंट्स, अपनी अपनी एफआईआर में ऐसी चीज़ें लिखी। आपको समझ में आना चाहिए कि 60,000 करोड़ से ऊपर का गबन का आरोप लगाने वाले सारे एफआईआर, सारी कंप्लेन आज खुद ये बात मान के बैठे हुए हैं कि 1,000 करोड़ रुपए पर अगर फिगर आ गया है तो कहीं से कोई भी विद्रोह या कहीं से कोई भी बगावत नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं पता है कि हकीकत में काम कितने का हुआ है। अफवाहों का बाजार गर्म है और लोग उसी बाजार में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आज कोई भी वकील, कोई भी दलाल, कोई भी नेता, कोई भी एजेंट आज आपको सफाई नहीं देगा कि इसके बाद क्या किया जा सकता है। मैं आज आप सभी लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें लेके आने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि उस नई चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए बताना, और अगर वॉइस नोट लंबी नहीं हुई तो मैं उस नई चीज़ के बारे में आप खबर करूंगा। शाइन परिवार इस समय पूरी तरीके से शांति के साथ जांच एजेंसियां और उनके द्वारा की गई जांच को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है। हमें यह देखना है कि इस जांच में जो चीज़ें भी आ रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि जांच चाहे जितनी गहरी, कितनी गहन क्यों ना कर ली जाए, हमने जानबूझ करके कोई भी ऐसा गलत काम कभी भी नहीं सोचा, ना किया, ना प्लान किया जिसके लिए हमें डरना चाहिए कि हाँ कहीं कुछ गलत हो सकता है। अनजाने में भी अगर कहीं हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हमने उस गलती को सही करने के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया होगा। मैंने कभी भी शाइन परिवार को ख़त्म करना, बंद करना या कंपनी को चलाने से मना करना या कंपनी के पैसे का गबन करना, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, किसी हाल में नहीं सोचा था, लेकिन बनाया गया मुझे ऐसा बदनाम करके। ये जो लोग आज की तारीख में मेरे चरित्र को, मेरे कैरेक्टर को, मेरे नेचर को गलत तरीके से प्रचारित करते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है दुनिया में, या इकलौता मैं नहीं हूँ। मेरे से पहले भी न जाने कितने लोग आए इस दुनिया में जिसके बारे में
जिसके चरित्र के बारे में लोगों ने अपनी अपनी तरह से टिप्पणियां करी हैं, लोगों ने उस तरीके से देखा। आज डिजिटल ज़माना है, मुकदमा एक दिन ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें एक दिन ख़त्म हो चुकी होंगी, लेकिन ऑडियोज़, वीडियोज़, टिप्पणियाँ जो सोशल मीडिया पे चली गई ना, वो कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। हर किसी की आवाज़, हर किसी की वीडियो, हर किसी की टिप्पणियाँ, वो जब तक दुनिया है वो पीछा करेंगी, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया हो चुकी है। फिलहाल मुझे एक बात अच्छे से पता है और मैं आप सभी लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि मैं हमेशा आप सभी लोगों को, जब इंडिया में था, एक बात कहा करता था कि मैं अपनी जीत को निर्धारित करता हूं, लक्ष्य को निर्धारित करता हूं, रास्ता नहीं निर्धारित करता हूं। तो जब ये मुकदमा शुरू हुआ, मैंने लड़ना शुरू किया, तो पहले ही दिन मैंने अपनी जीत को निर्धारित कर लिया था, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जांच कितनी गहन क्यों ना कर ली जाए, अंततः आप खुद देखेंगे कि आपको हरवाने का काम वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने आपको जिताने का वायदा किया था। दस्तावेज जो कहेंगे, न्यायपालिका जो कहेगी, उसे हम भी मानेंगे और वो मानना आप सब लोगों के लिए भी ज़रूरी होगा, क्योंकि न्यायपालिका में यदि कोई चीज़ मान ली जाती है, उसके बाद अगर आप उसके बारे में बात करते हैं या उसके बाद उसके बारे में आप कोई टिप्पणी करते हैं, तो वो अवहेलना होती है। फिलहाल मैं अपनी इस वॉइस नोट के ज़रिए यही कहना चाहूँगा कि मैं आज आप सभी लोगों के लिए रोड मैप का कुछ रास्ता लेकर के आने वाला था। लाना मुझे कल ही था, लेकिन बहुत से लोगों से बातचीत हमारी हो चुकी थी, जिसके लिए कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें तैयार करी थी, और रोड मैप जो मुझे कल दे देना था, आज रात को मैं रोड मैप के बारे में कुछ बताने वाला था। लेकिन अभी जब ये रिपोर्ट आ चुकी है, इसके बाद आने वाले मैसेजेस और आप सभी लोगों की तरफ से जो भी टिप्पणियां हैं, उन्हें देखने के बाद अब मैं खुद रोड मैप लोगों से मांगूंगा। अपना रोड मैप मैं दूंगा, लेकिन अब रोड मैप मैं खुद लोगों से भी मांगूंगा। फिलहाल कुछ लोगों के रोड मैप मुझे कल तक मिल रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले, जिन लोगों ने एलटीएल के अंदर कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया है, वो सारे के सारे लोग अपनी रसीदें और बैंक प्रूफ तैयार रखेंगे। रोड मैप मैं जब शुरू करूंगा तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी शुरुआत मैं पहले करना चाहूँगा। तो जिन लोगों ने एलटीएल में पेमेंट कंपनी के अकाउंट में दिया हुआ है, वो अपनी डिटेल तैयार रखेंगे, और साथ ही साथ अगर आप लीगल में गए हैं तो अलग एक टीम बनेगी, और लीगल नहीं गए हैं तो एक अलग टीम बनेगी। लेकिन निवेदन है कि जिन लोगों ने एलटीएल में पैसा बैंक अकाउंट में दिया है, वो लोग अपनी तैयारी कर लें, और बाकी जिन लोगों ने पैसा लीडर्स को दिया है या किसी और को दिया है, कृपया करके वो लीडर से बात करें, जिन्हें दिया उनसे बात करें। वो अपना कोई भी मैसेज अब किसी भी हाल में मेरे पास डायरेक्ट ना डालें। मैं अब सीधा सीधा डॉक्यूमेंट्स पे काम करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करने पर मजबूर किया है। तो जिन लोगों ने एलटीएल के टाइम पर पेमेंट एलटीएल का कंपनी किसी भी अकाउंट में दिया है, अपने दस्तावेज तैयार कर लें। मैं कल एक ईमेल आईडी दूंगा, लीगल वालों की अलग रहेगी और जो लीगल नहीं है उनकी अलग रहेगी। जो लीगल पे नहीं गए उनको किसी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए सारा रास्ता जैसे भी होगा हम निकालेंगे। लेकिन जो लोग लीगल पे गए हुए हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अपना दस्तावेज ज़रूर प्रॉपर रखेंगे। एलटीएल के साथ साथ मैं कल कुछ और भी प्लान वाइज मैं अब अलग अलग टीमें तैयार करूंगा, और हर एक प्लान की मैं लायबिलिटी को सेट करूंगा, और आप लोगों से मैं रोड मैप के बारे में बात करूंगा कि क्या रोड मैप देने जा रहा हूं। उस रोड मैप पर चलने वाले लोग, उनको बाकायदा एक टीम के द्वारा संचालित कराते हुए जैसा भी होगा लायबिलिटी उतारने का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको कंपनी के रोड मैप पे चलना है तो अपनी भाषा, अपनी टीम और अपना जो भी लीडर वो चेंज कर लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे आलतू फालतू वकीलों के चक्कर में पड़ा, जिनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं होता है,
जो कभी ये बात नहीं करते हैं कि आपके पैसे कैसे अदा होंगे, जो हमेशा आपको कानूनी अड़चनों में फंसा करके हमेशा उलझाए रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ने वाले लोग, इन सभी लोगों से, जैसा मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कहता हूं, कि आज की तारीख में जो लायबिलिटी सेट हो सकती है वो मैं देख रहा हूं, देख चुका हूं, नज़र है। जिस दिन ये लायबिलिटी माननीय न्यायालय के द्वारा सेट कर देगी जाएगी, उस दिन सबसे पहले हमारी तरफ से ऑफर दिया जाएगा कि सारे लोग जिनके लीगल दस्तावेज हैं उनकी लायबिलिटी को हम इमीडिएट ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। बस हमें एक मौका और एक रास्ता दिया जाए, हम जितनी जल्दी हो सकती है लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अब संगठित होइए, अपने परिवार में लौट कर आइए, ऐसे आलतू फालतू लोगों को छोड़िए। नहीं, एक दिन ऐसा होगा कि आपकी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, ये तो सुनने वाले भी नहीं हैं। फिलहाल अभी एक दो रिपोर्ट ही ऐसी आई हैं जिसके एवज में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन और मैसेज आने शुरू हो गए हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ ऐसे टाइम पर कराई हैं जहाँ कंपनी की कोई मर्जी नहीं थी, उन सभी से मेरा निवेदन है, जहाँ कंपनी का अप्रूवल नहीं था, सभी से मेरा निवेदन है कि वो सारे के सारे लोग ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर करना शुरू कर दें जिन्होंने उनकी रजिस्ट्री के लिए उनको प्रोत्साहित किया हो, उनसे पैसा लिया हो, अपने अकाउंट पैसा लिया हो और फर्जी दस्तावेज लगा कर रजिस्ट्री कराई गई है। अन्यथा जिस दिन रजिस्ट्रियों पर एक्शन होना शुरू हो जाएगा, आप विश्वास जानिए, कम से कम 1000-2000 लोगों पर एफआईआर होगी।